हम पौराणिक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों के द्वारा ये कहते सुनते पढ़ते आए हैं कि कर्म से भाग्य भी बदल जाते हैं। इस तथ्य में कहाँ तक सच्चाई है, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से ही एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यह बिल्कुल फ्री है। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया था। सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से रहा नहीं गया और वह भगवान को नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर द्वारका पहुंच गए। क्रोधित होकर कहने लगे कि भगवान क्षमा करें, यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको वापस सौंपने के लिए आ गया हूँ। यमराज को इतना क्रोधित देखकर प्रभु पूछने लगे तो यमराज ने बताया, प्रभु आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं है, दूसरा सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं। तो बताइए अब हम कहाँ जाएं? आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोक दान में दे दिए। बताइए, जिस सुदामा के प्रारब्ध में जीवन भर दरिद्रता लिखी हुई थी, आपने उसको तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि के बनाए हुए विधान को ही बदल के रख दिया। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई ना। भगवान बोले कि यम, तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है? तब यमराज ने अपने सारे बही खाते भगवान के समक्ष रख दिए। जब यमराज ने अपने बही खातों को खोलकर भगवान को दिखाना चाहा तो सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गए। देखते हैं कि जहाँ श्री क्षय संपत्ति का क्षय लिखा हुआ था, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उनके स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यमराज जी, शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, तो मैंने तो सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल दिया है। यमराज चकित होकर के कहने लगे, भगवान, उस दरिद्र के पास ऐसी कौन सी संपत्ति थी जो उसने आपको अर्पण कर दी? उसके पास तो कुछ था ही नहीं। भगवान बोले, सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण करे थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। और जो मुझे प्रेम से कुछ भी खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है। बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया। मित्रों, ऐसे हैं हमारे कृपालु प्रभु, जिन्होंने श्री सुदामा पर ही अपनी कृपा नहीं बरसाई। वे हर उस भक्त पर अपनी कृपा करते हैं जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है। और वे लोग जो बिना किसी फल की आशा से अपने कर्तव्य के रूप में कर्म करते रहते हैं, उन्हें ईश्वर की कृपा एक दिन अवश्य मिलती है। मित्रों, आज की पोस्ट में बस इतना ही। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि पसंद आए तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।